सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो बिजनेस स्टडी में है वो है आपका मैनेजमेंट। कैसे ये जान लीजिएगा कि मैनेजमेंट तो आपका बीएसटी चैप्टर ही है, लेकिन मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड है जो लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अपने लाइफ को स्टैंडअप लाना है, अपने लाइफ को ग्रो करना है, आपको डेवलप करना है, तो आप अपने लाइफ में यदि मैनेजमेंट का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका लाइफ जो होता है इंक्रीज करेगा, मतलब आपके लाइफ में हमेशा इंक्रीमेंट होते रहेगा, डेवलपमेंट होगा तो होगा लाइफ से। लेकिन हमको बिजनेस से रिलेटेड पढ़ना है बीएसटी, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। परिचय ये बताता है कि आखिर वो शब्द है कैसे। तो मैनेजमेंट जो है ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जो बिजनेस से रिलेटेड होता है। हम लोग जान रहे हैं कि बिजनेस का सेक्टर चाहे जैसा हो, छोटा हो या बड़ा हो, साइज का छोटा हो या बड़ा हो, हर बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो बिजनेस हमारा कंप्लीट बिजनेस तब होता है जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन हम लोग मॉनेटरी सिस्टम के आधार पर करते हैं। यदि बिजनेस में मनी का यूज नहीं करेंगे तो किसी कभी कंडीशन में किसी भी परिस्थिति में बिजनेस नहीं कहलाएगा। जिसलिए कहा गया है कि बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यह एक आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया है, लेकिन जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, जो भी आप वर्क करते हैं, उसके तहत आपको इकोनॉमी अर्न होता है, मतलब मनी अर्न होता है। और जो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उसमें क्या होता है, उस सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, उस समाज का विकास होता है। तो जो भी कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में होता है डेवलपमेंट। क्या यदि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत बिजनेस करते हैं तो भी आपका बिजनेस डेवलप करता है, प्रॉफिट अर्न होता है। यदि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत भी काम करते हैं तो भी आपका बिजनेस डेवलप करता है, लेकिन अर्न प्रॉफिट होता है, समाज में डेवलपमेंट होता है, समाज विकसित करता है, आपका सोसाइटी डेवलप होता है। तो उस डेवलपमेंट में चार चांद आने का मतलब वो जो वर्क कर रहे हैं, चाहे बिजनेस एक्टिविटी चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी, उस बिजनेस को और आप डिसिप्लिन करना चाहते हैं, उसको और एट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, उसको आप एक सही वे में प्रोसेस करते हैं, तो यूटिलाइज टू रूल एंड रेगुलेशन। यूटिलाइज टू रूल एंड रेगुलेशन। भाई रूल एंड रेगुलेशन क्या होता है? कुछ नियम होता है, कुछ प्रिंसिपल होता है, कुछ सिद्धांत होता है। उन सिद्धांतों में एक वर्ड है मैनेजमेंट। कैसे? मैनेजमेंट मतलब होता है प्रबंध। मतलब किसी भी काम को यदि आप प्रोसेस वाइज कंप्लीट करते हैं, किसी भी काम को यदि आप प्रोसेस वाइज कंप्लीट करते हैं, यदि उसको एक चेन बेसिस से कंप्लीट करते हैं, तो वह वर्क सिस्टमैटिक रूप में एक तरीके में एक प्रोसेस में कंप्लीट होता है। क्योंकि वर्क का शुरुआत करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के लिए, वह उससे हमें अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति हो, तो वह ऑब्जेक्ट तब प्राप्त होगा जब उसको अच्छे से आप प्रोसेस वाइज कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? अपने स्किल का यूज करेंगे। मतलब एक व्यक्ति यदि वह उसमें स्किल है, यदि उसमें नॉलेज है, तो वह अपने नॉलेज के आधार पर जो उसको काम दिया गया है, जो उसको वर्क दिया गया है, उसके स्किल के अनुसार वह ऑटोमेटिक अपने इसके अनुसार काम को अच्छे से करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा? काम जब अच्छा करेगा तो ऑटोमेटिक वह काम में ग्रोथ होगा। ऑटोमेटिक क्या होगा? वर्क मेरा क्या ग्रो करेगा, समय बचेगा। मतलब काम को करना, एक लाइन काम को करना और करवाना ही क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। तो काम को कब करेंगे? जब आप में स्किल होगा, जब आप में नॉलेज होगा। जब तक आप में स्किल्स नहीं होगा, जब तक आप में नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप किसी भी परिस्थिति में उस वर्क को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट यही बताता है कि यदि आपको किसी भी कार्य को सक्सेसफुल करना होता है, किसी भी वर्क को डेवलप करना होता है, तो उस कार्य को करने से पहले उस कार्य के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करें कि कैसे उसको कंप्लीट किया जाए, कैसे उसको सक्सेस किया जाए, किस चीज से उसको डेवलप किया जाए। यदि आपको वो प्रोसेस, वो चेन पता चलेगा ना, तो एक प्रोसेस माध्यम से उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हम किसी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में निकलते हैं। हम किसी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में निकलते हैं, लेकिन हमें स्किल नहीं है, हमसे डिग्री लेके ज्वाइन की है, तो हम तो कार्य करेंगे, लेकिन जो स्किल है वो हमें नहीं है। तो सबसे पहले हमको ट्रेन किया जाएगा, हमको बताया जाएगा कि सर आप उस कार्य को कैसे करेंगे। जब तक हमको स्किल नहीं दिया जाएगा तब तक हम अपने कार्य को अच्छे से, और एक अलग बंदा है जिसको नॉलेज है, जिसमें सारा क्वालिफिकेशन है, उसको यदि कार्य सौंप दिया है तो ऑटोमेटिक वह कार्य जल्दी करेगा। तो क्योंकि उसमें स्किल्स है, मतलब स्किल्स है तो आपका काम ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा, स्किल्स नहीं है तो आपका काम ऑटोमेटिक ग्रोथ नहीं करेगा। मैनेजमेंट के जो फादर है उनका नाम है एफ.डब्ल्यू. टेलर। उन्होंने अपने विचार में कहा था कि मैनेजमेंट इज ए आर्ट एंड साइंस, यह कला और
विज्ञान है। आर्ट क्यों है? आर्ट मीन्स होता है कि कार्य को आसान बनाना। आर्ट मीन्स होता है कार्य को आसान बनाना, और साइंस होता है उस वर्क में जब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक वर्क क्या होता है? डेवलप होता है, उस कार्य में निखार होता है। मतलब यदि मैनेजमेंट है तो आपका ग्रोथनेस है, और मैनेजमेंट नहीं है तो किसी भी में आपका विकास नहीं है। तो बिजनेस स्टडी का एक ही पॉलिसी है कि बिजनेस को आप डेवलप करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आप डेवलप करना चाहते हैं, तो बिजनेस का जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, बिजनेस का जो भी सिद्धांत है, उसका हम पालन करें और बिजनेस को एक सही तरीके से कंप्लीट करें या करवाएं। इसलिए कहा गया है कंक्लूजन में कि मैनेजमेंट जो होता है कार्य करना या करवाना। किसी भी कार्य को आप खुद करते हैं या किसी बंदे से करवाते हैं, किसी पर्सन से करवाते हैं या एम्प्लॉय से करवाते हैं, तो ऑटोमेटिक वह कार्य कर पाते हैं। क्या? तो मैनेजमेंट के तहत सिर्फ बिजनेस यूज नहीं होता है, इसका एक हर क्षेत्र होता है। आप मैनेजमेंट का यूज अपने लाइफ में करेंगे, रूटीन वे में आपका सारा स्टैंडर्ड रहेगा, सारा वर्क रहेगा, तो ऑटोमेटिक वहाँ क्या होगा? मतलब मैनेजमेंट जो होता है वह 4 चांद लाने का एक नहीं। अगर मैनेजमेंट नहीं तो काम में ग्रोथनेस, किसी भी कंडीशन में आपका काम ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मैनेजमेंट के तहत मैनेजमेंट का लेवल होता है। क्या होता है सर? जब किसी प्रबंधकर्ता द्वारा, जब किसी मैनेजमेंट कर्ता द्वारा वर्क को फुलफिल किया जाता है तो उसका एक लेवल होता है, उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक चेन होता है। हर सिस्टम के बाद वो क्या करता है? कंप्लीट हो जाता है। जब तक उस लेवल के बारे में जानकारी नहीं होगा तब तक आपको किसी भी कंडीशन में आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। तो मैनेजमेंट का 3 लेवल होता है। मैनेजमेंट का कितना लेवल होता है? एक होता है हाई लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लो लेवल। किसी भी बिजनेस में डिपार्टमेंट का सेक्टर जो बटा होता है वो भी 3 सेक्टर बटा होता है। एक होता है मालिक, एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है जो करेंगे एम्प्लॉय। क्या? तीनों का काम इक्वल नहीं होता है। हर एम्प्लॉय का वर्क क्या होता है? डिवाइड होता है। तो वही डिवाइड हो गया लेवल हमारा। क्या? अगर किसी स्कूल्स में प्रिंसिपल है और वाइस प्रिंसिपल है और प्यून है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों का नॉलेज स्किल एक ही है। तीनों का स्किल अलग अलग है, तीनों में जो ज्ञान है वो डिफरेंट है। तो उनके स्किल के अनुसार उनको पोस्ट दिया गया है। अगर प्रिंसिपल पोस्ट में बंदा बैठे हुए हैं तो उनको नॉलेज है कि कैसे हम अपने स्कूल को मैनेज करें। अगर टीचर्स हैं तो उनको पता है कि क्लास में बच्चों को कैसे पढ़ाएं। अगर प्यून है तो प्यून को पता है कि स्कूल का साफ सफाई मेंटेनेंस कैसे किया जाए। तो तीनों का वर्क तो डिवाइड है ना। तो इस वर्क को डिवाइड करने के लिए जब तक हम मैनेजमेंट का लेबल नहीं करेंगे, बंटवारा नहीं करेंगे, तो मेरा काम ग्रो नहीं कर पाएगा। ऐसे भी कहा गया है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब तैयार किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो डायरेक्टली वो प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं होता है, उसको एक चेन बेसिस से, उसको एक प्रोसेस माध्यम से तैयार किया जाता है। हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे प्रोसेस अकाउंटिंग सिलेबस में। एक प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता है वो प्रोसेस चलते रहता है। जब तक प्रोडक्ट मेरा कंप्लीट नहीं होता है ना, वो प्रोसेस चलते रहता है और कंप्लीट होने बाद तैयार रहता है। वो उसके बाद भी कंडीशन है, जब तक मार्केट में उसको बेच नहीं देते तब तक प्रोसेस चलता है। ये भी एक मैनेजमेंट प्रोसेस है। मार्केट में कच्चा माल आया, कच्चा माल को पहले फ्रेश करना है, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चर करने बाद उसमें वेस्टेज को हटाना है। मतलब एक चेन बेसिस से उसको एक कंप्लीट प्रोडक्ट किया है। तो ये जो प्रोसेस है ना सर, इस प्रोसेस का जो एम्प्लॉय होता है उसमें वो स्किल होता है, उसमें वो नॉलेज होता है और वह अपनी नॉलेज के आधार पर इस वर्क को कंप्लीट है। क्लियर? अब मैनेजमेंट जो है ये मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट का लेवल हो गया। अब मैनेजमेंट के तहत कुछ इंपॉर्टेंस होता है, मैनेजमेंट के तहत कुछ ऑब्जेक्ट होता है, मैनेजमेंट के तहत कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर इस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस को आप ध्यान से सुन लेते हैं तो मैनेजमेंट के प्रत्येक चैप्टर को आप उसके ऑब्जेक्ट को डील कर सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर जितना चैप्टर है, जितना भी चैप्टर है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्शन हो, ये सारे चैप्टर का ऑब्जेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेरिट्स कर सकते हैं, सब एक दूसरे से मिलता जुलता है ना। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है टाइम सेविंग, समय की बचत। समय की, यदि आप किसी भी काम को अपने तरीके से करते हैं या किसी से करवाते हैं तो क्यों करवा रहे हैं? करवाने का ऑब्जेक्ट हो कि मेरा काम जल्दी हो, हमारा काम क्या हो, जल्दी कंप्लीट हो। जिस काम को हम कर रहे हैं तो हमको करने में 2-3 घंटा लग रहा है, वही हम स्किल वाला बंदा, स्किल एम्प्लॉय ले आएंगे तो ऑटोमेटिक मेरा वर्क क्या होगा, शुरू करना है। जैसे अभी फिजिक्स वाला जो है, जिससे टीचर्स है काफी पॉपुलर हो गए हैं, उनके अंडर में 1800-1900 टीचर्स हो गए हैं, तो बंदा एक ही है लेकिन मैनेज कर रहा है सारी एम्प्लॉय। क्या
उससे भी नॉलेजेबल टीचर रखे हुए, तो वो उसके पास वो पता है, उसके पास वो मैनेजमेंट पता है कि कैसे किस डिपार्टमेंट में किस टीचर को हम रखें ताकि हमारा जो है फिजिक्स वाला ब्रांड है वो ग्रो करे। टीचर ही है, ब्रांड उसी का बढ़ रहा है, लेकिन उसको क्या है, उसको ये पता है कि हम लोगों से कैसे जुड़े, लोगों से कैसे वर्क कॉपरेट। क्या जब तक उसमें स्किल नहीं होगा ना सर, मैनेजमेंट पावर, मैन पावर नहीं होगा ना, तब तक वो अपने वर्क कॉपरेट। तो उसके लिए होता है हर फर्म में एक HRM होता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो क्या करता है पूरे फर्म को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब फर्म में क्या होता है, जब भी एम्प्लॉय का एंट्री होता है या फर्म का एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होता है, फर्म में एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, DA देते हैं या किसी प्रकार का प्रमोशन देते हैं ना, तो जब तक HRM का डिसीजन नहीं होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तब तक क्या होता है फर्म में आगे वर्क कंप्लीट नहीं होता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है, टाइम सेविंग, समय की बचत। समय की बचत करने के बाद क्या होता है, दूसरा पॉइंट होता है वर्क इजी, कार्य आसान हो पाता है। कार्य क्या होता है, आसान होता है। जब आप समय की बचत के आधार पे वर्क को फुलफिल करेंगे तो मेरा वर्क ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, जल्दी होगा। क्यों जल्दी होगा, क्योंकि आप अपनी स्किल के आधार पे काम कर रहे हैं, स्किल के आधार पे काम कर रहे हैं तो समय तो बच ही रहा है लेकिन काम भी आसान हो गया। क्यों आसान हुआ, क्योंकि आपको वो नॉलेज है, आप में वो स्किल है कि आप उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या पहला हम बोले टाइम सेविंग, दूसरा बताए हम वर्क डेवलप, क्या बताए सर, वर्क इजी, कार्य का क्या होगा, कार्य इजी हो पाएगा। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, अगला पॉइंट बोलेंगे कि यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइज ऑफ रॉ मटेरियल, क्या ये यूटिलाइज रिसोर्सेज, संसाधनों का प्रयोग कर पाएंगे। जब तक आप में स्किल नहीं होगा, जब तक में मैन पावर नहीं होगा, तब तक आप क्या करेंगे, उस रिसोर्स का सही से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। रिसोर्स मतलब होता है कि किसी भी फर्म के डेवलपमेंट में, किसी भी फर्म के डेवलपमेंट में जिन रिसोर्स का प्रयोग करते हैं, जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, जिन मशीन का प्रयोग करते हैं, उस मशीन के आधार पे ही प्रोडक्शन हो पाता है। तो जब तक उस रिसोर्स का, उस साधन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, उस रिसोर्स का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, हमारा किसी भी कंडीशन में क्या होगा, फर्म का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो डेवलपमेंट करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स का ज्ञान होना जरूरी है। क्या, और रिसोर्स का नॉलेज होगा, पता है कि भाई उस मटेरियल को कैसे यूज करें, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मेरा रिसोर्स बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि आप स्किल है, आप में नॉलेज है, आप वेस्टेज नहीं रहने दीजिएगा, आप सामान बर्बाद नहीं कीजिएगा। एक एग्जांपल देते हैं सर, घर में गेस्ट आए हुए हैं, आपको बनाना सारा आइटम आता है बनाने के लिए, अब आपको पता है कितना क्वांटिटी में उनको सारा आइटम लेना है, यदि आप मैक्सिमम लेते तो बढ़ा जाएगा, लेकिन आपका मैनेजमेंट, आपका स्किल आपको पता है भाई कितना क्वांटिटी में यूज करना है, क्या कितना पनीर बनाना है, कितना तड़का बनाना है, कितना रोटी बनाना है, कितना पापड़ बनाना है। पर ये जब आपको ये पता है कि इसका यूटिलाइज करेंगे तो आपका वो वेस्टेज, और वेस्टेज नहीं है तो खर्च भी कम होगा, ऑटोमेटिक खर्च भी कम होगा। मैनेजमेंट से फायदा क्या है, मैनेजमेंट से फायदा है ग्रोथ इन फर्म, फर्म का विकास। किसी भी क्षेत्र में यदि आप मैनेजमेंट का यूज करेंगे, किसी भी क्षेत्र में यदि मैनेजमेंट का यूज करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक क्या होता है, आपका ऑटोमेटिक क्या होता है, उस कंडीशन में आपका फर्म डेवलप करता है। चाहे बिजनेस ऐसा हो, बिजनेस आप, तो आपको बता रहे थे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस बता रहे थे, आपको बताया यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज। यदि किसी भी एम्प्लॉय को अपनी फर्म का डेवलपमेंट करना होता है तो उस एम्प्लॉय में स्किल होता है, उसको नॉलेज होता है कि हम अपने फर्म में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट करने के लिए जो भी हमको रिसोर्स दिया गया है, जो भी हमको मशीनरी दिया गया है, जो भी रॉ मटेरियल दिया है, उसको वेस्टेज ना। तो बताएं टाइम सेविंग, बताएं ग्रोथ इन फर्म, बताएं फिर आपका यूटिलाइजेशन रिसोर्स बताएं, वर्क डेवलपमेंट बताएं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा क्या, नेक्स्ट पॉइंट होगा कि हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा। सोशल डेवलपमेंट होता है समाज का विकास हो पाएगा यदि आप मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडी, और बिजनेस स्टडी का एक ही ऑब्जेक्ट होता है प्रोडक्शन इंक्रीज करना और प्राइस डिक्रीज करना। प्रोडक्शन इंक्रीज करना और प्राइस को डिक्रीज करना। तो प्राइस क्यों डिक्रीज करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समाज में डिफरेंट कैटेगरी के लोग रहते हैं, समाज में भिन्न भिन्न वर्ग के लोग रहते हैं और उनकी आवश्यकताएं भी भिन्न होती हैं। तो जब वे व्यक्ति अपनी नीड के अनुसार, जब वे व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार बाजार से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो परचेज करने से पहले वो क्या करते हैं, पहले प्राइस का मेजरमेंट करते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, क्या। तो ऑटोमेटिक यदि प्रोडक्ट का दाम कम रहेगा तो सेलिंग उसका ऑटोमेटिक क्या इंक्रीज होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा करने क्या होगा, उसमें कंपटीशन होता है, क्या होता है, कंपटीशन का। उस कंडीशन में जो भी बिजनेस होता है, जो भी फर्म होता है, उनके द्वारा प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है।
और जब प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है ना, तो उस कंडीशन में समाज ऑटोमेटिक डेवलप करता है। अगर कोई समाज डेवलप कर रहा है तो डेवलपमेंट में सबसे बड़ा कारण होता है ह्यूमन, वहाँ के लोग। अगर वहाँ के लोग तो उनके नीड के अनुसार उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है, तो उस कंडीशन में समाज अपने आप क्या हो रहा है, डेवलप क्या हो रहा है। अगला कंडीशन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है आर्थिक विकास। कहने मतलब कि हर पर्सन के पास स्किल है और अपने स्किल अनुसार यदि कोई फर्म स्टार्ट करता है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका फर्म क्या डेवलप करता है, और उस कंडीशन में जैसे उसका बिजनेस डेवलप करता है उसका इकोनॉमिक भी डेवलप करता है। क्योंकि यदि किसी बिजनेस को स्टार्ट किए हैं अपने स्किल के आधार पे, और जब अपने स्किल के आधार पे बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो ऑटोमेटिक बिजनेस आपका डाउन नहीं जाएगा सर, क्या होगा, अप होगा, बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो आपका इकोनॉमिक भी क्या होगा सर, ग्रो करेगा। इकोनॉमिक क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगा। क्योंकि जब जैसे हम पॉइंट बताएं, जैसे हम आपको पॉइंट बताएं कि जैसे बिजनेस डेवलप होगा, बिजनेस का डेवलपमेंट होगा, तो बिजनेस डेवलप करने में सबसे बड़ा हाथ होता है एम्प्लॉय का। बिजनेस डेवलप होने में सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय का होता है। क्या होता है सर, और एम्प्लॉय का सबसे बड़ा कारण होता है उनमें स्किल। यदि उनमें स्किल्स होता है तो अपने स्किल के अनुसार वो नहीं चाह के भी फर्म का डेवलपमेंट करते हैं, मतलब प्रोडक्शन को बेस्ट करते हैं। प्रोडक्शन क्या करते हैं, और जब प्रोडक्शन बेस्ट होता है तो उस कंडीशन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाता है। हर कंडीशन में रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, जैसे जैसे फर्म बढ़ेगा उस फर्म को काम करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए। अब एम्प्लॉय चाहिए तो मार्केट्स क्या करेंगे, बहुत सारे स्किल वाले एम्प्लॉय को रखेंगे तो उनको रोजगार प्राप्त होगा। रोजगार हमारा कहते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस भी डेवलप करेगा। एग्जिम प्रोसेस इसको कहते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। किसी भी कंडीशन में यदि मैनेजमेंट होता है ना सर, तो उस कंडीशन में हमारा व्यवसाय स्तर बढ़ता है, हमारा बिजनेस का लेवल क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि उस कंडीशन जानते हैं, हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी देश पूर्ण से विकसित नहीं होता है। प्रत्येक राष्ट्र में कुछ ना कुछ कमी होता है, कुछ ना कुछ कमी पाई जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए वह दूसरे कंट्री पर डिपेंड होता है। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से और दूसरा कंट्री पहले कंट्री से जब गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है ना सर, तो भी इसमें मैनेजमेंट होता है सर। क्या होता है सर, कि किस मैनेजमेंट बेसिस से हम गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें ताकि हमारा नीड पूरा हो सके और हमारा कंट्री डेवलप। हर कंट्री चाहता है अपने आप को डेवलप करने के, और डेवलपमेंट करने के लिए वहां यूज क्या करेगा, मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट है तो डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट नहीं तो डेवलपमेंट नहीं। विकास के लिए मैनेजमेंट का होना आवश्यक है, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, लाइफ को भी अगर ग्रो करना होता है, लाइफ को भी स्टैंडर्ड करना होता है, अपने आप को काफी लेवल बनाना होता है, अपने गुड बनाना होता है, तो उस कंडीशन में भी आपको मैनेजमेंट का यूज करना होता है। क्योंकि मैनेजमेंट से ही आपका क्या बोलते हैं, आपका काम सक्सेस हो पाएगा, और मैनेजमेंट से ही आप में क्या है, निखार आएगा, आप में क्या आएगा, चार चांद आएगा। क्या, तो ये हो गया मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमारा एक लास्ट पूछा हुआ है फंक्शन मैनेजमेंट। एक होता है मैनेजरियल फंक्शन और एक होता है फंक्शनल मैनेजमेंट। एक होता है मैनेजरियल फंक्शन और एक होता है फंक्शन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। क्या होता है, मैनेजरियल फंक्शन से पहले हम जानिए कि फंक्शन मतलब क्या होता है, कार्य मतलब क्या होता है। किसी भी वर्क को अच्छे से करना क्या होता है, कार्य। किसी भी वर्क को अच्छे से करना क्या हो गया, कार्य। अब मैनेजरियल फंक्शन की कहते हैं प्रबंधकीय कार्य। क्या बोलते हैं सर, मैनेजरियल फंक्शन कहते हैं प्रबंधकीय कार्य। प्रबंधकीय कार्य मतलब होता है कि जब कोई मैनेजमेंट करता अपने स्किल के आधार पे जो भी काम उसको सौंपा गया है, उस काम को वो अच्छे से मतलब सही समय पर संपन्न करता है, या उसको क्लियर करता है, उसको कंप्लीट करता है, उसको कंप्लीट करने काम करता है ना सर, तो उसको कहते हैं मैनेजरियल फंक्शन। क्या कहते हैं सर, और दूसरा होता है फंक्शनल मैनेजमेंट। फंक्शनल मैनेजमेंट होता है कि जो भी आप मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, जो भी आप बंद काम कर रहे हैं, उस मैनेजमेंट में डेवलपमेंट कब होगा, जब यूटिलाइज टू मैनेजमेंट, यूटिलाइज टू फंक्शनल मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट में और भी डेवलपमेंट लाने के लिए उस फंक्शन के यूज करेंगे जो एक्टिविटी बताया गया। फंक्शन बहुत है सर, लेकिन 5 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 फंक्शन ये फंक्शन है। पहला होता है प्लानिंग। क्या होता है सर, प्लानिंग। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, कब कैसे किसी भी कार्य को कंप्लीट किया जाए, उससे पहले जब हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं प्लान। क्या कहते हैं सर, मतलब कार्य को करने से पहले या कार्य को एंड करने से पहले, शुरुआत करने से पहले या बंद करने से पहले हम जो स्टेटमेंट तैयार करें
जिससे हम वर्क फुलफिल कर सके, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। क्या होते हैं प्लानिंग? वर्ड इज ए रूटीन, रूटीन को भी हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग वर्ड इज कोरिलेटेड टू मिरर। प्लानिंग जो है एक दर्पण के समान होता है, एक आईना होता है जो आपको बताएगा कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस वर्क में आप कितना डेवलपमेंट हो पाया। क्योंकि आप यदि प्लान अच्छा तैयार करते हैं तो डेवलपमेंट होता है, आप प्लान अच्छा तैयार नहीं करते हैं तो आपका अनडेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट करने के लिए क्या करेंगे, आप पहले उसका एक सही स्टेटमेंट तैयार करेंगे कि शुरुआत कैसे करें। शुरुआत कैसे करें? जब ऑटोमेटिक हमारा शुरुआत बढ़िया होगा ना, तो मैनेजमेंट के तहत जितना भी फंक्शन है सब मेरा काम अच्छा से होगा। क्या है ना, तो प्लानिंग जो है ये मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है, इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यह प्रबंधन का पहला कार्य है जिसके अंतर्गत कार्य की शुरुआत भी प्लानिंग के आधार पर होती है और कार्य का एंड भी क्या होता है, सेकंड होता है ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इट इज ए सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जब आप योजना बनाते हैं, जब आप प्लानिंग तैयार करते हैं, तो उस प्लान को फुलफिल करने के लिए, उस योजना को कंप्लीट करने के लिए, जब तक आप एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखते हैं, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन, तब तक आप वर्क कंप्लीट। एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए एक फैमिली है और फैमिली में सभी सदस्य आपस में बिखरे हुए हैं, किसी में मेल मिलाप नहीं है, तो क्या चाह के उस फैमिली में डेवलपमेंट हो पाएगी क्या? उस फैमिली में विकास हो पाएगा क्या? उस फैमिली में रहने वाले मेंबर्स खुश हो पाएंगे क्या? क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सर, वो सब बिखरे हुए हैं। कोई भी योजना बनेगा उसमें सक्सेस, कोई भी सक्सेस, कोई भी फंक्शन हुआ, किसी का बर्थडे हुआ, सब बुलाएगा, लोग नहीं आए तो परिवार हैप्पीनेस खुशहाल। लेकिन हाँ, यदि उनके बीच ऑर्गेनाइजेशन होगा, यदि उनके बीच प्रेम होगा, यदि वे सब काम आपस में मिलकर करेंगे, तो उस फैमिली का डेवलपमेंट होगा ही, साथ ही हमेशा खुशहाली रहेगा। क्या? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्योंकि जिस योजना को तैयार किए हैं, जिस प्लान को तैयार किए हैं, वह प्लान मेरा डेवलपमेंट तभी हो पाता है जब उसको आप सही जगह ऑर्गेनाइज करें। सही जगह क्या करें? ऑर्गेनाइज। जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा ना, किसी भी कंडीशन में डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है ना, ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब जितने भी सदस्य हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, सब में एकजुटता होना चाहिए, सब में आपस में प्रेम होना चाहिए, तभी हमारा वर्क क्या होता है, ग्रोथ हो पाएगा। अब यदि पूछेगा प्लानिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, तो सेम वही प्लानिंग होगा इंपॉर्टेंट जो आपको मैनेजमेंट मिलता है। प्लानिंग क्यों करते हैं सर? टाइम से, समय की, वर्क को फुलफिल करने के लिए, मतलब सारा वही पॉइंट है, बस उस पॉइंट को हमको उसी वर्ड से रीड करना है। यदि मैनेजमेंट में रीड करते हैं तो मैनेजमेंट वर्ड से रीड करेंगे, और प्लानिंग रीड करें तो प्लानिंग से। भाई ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं? अगर हम मिलकर काम करते हैं क्यों करते हैं? समय की बचत के लिए करते हैं। क्या मतलब जितना मैनेजमेंट का फंक्शन, जितना मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, जितना मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट, वो सारा प्लानिंग का, वो सारा ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है सर। तीसरा हमारा फंक्शन होता है स्टाफिंग। क्या होता है सर? इट इज ए थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यह मैनेजमेंट का तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, यह मैनेजमेंट का तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यह बताता है पद के अनुसार, पद के अनुसार कर्मचारियों को जब नियुक्त करते हैं, कार्य के अनुसार या पद के अनुसार जब एम्प्लॉय को हायर करते हैं ना, तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, स्टाफिंग। आप योजना तो तैयार कर दी, ऑर्गेनाइज भी कर दिए, लेकिन कहीं कहीं कुछ वर्क ऐसा होता है जिसको आप खुद नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उस कार्य के अनुसार आप एम्प्लॉय हायर करते हैं। क्या? उस कार्य के अनुसार एम्प्लॉय हायर करते हैं और वर्क को कंप्लीट करने का काम करते हैं। किस प्रोसेस से? स्टाफिंग से। मान लीजिए हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए एम्प्लॉय, ठीक है, तो हम तो ITI कॉलेज जाएंगे, प्लेसमेंट वहीं करेंगे। मान लीजिए हमको मैनेजमेंट एम्प्लॉय चाहिए, तो हम MBA कॉलेज जाएंगे, वहां पे हायर करेंगे, तो उस प्लेस में करेंगे जहां उस तरह के कैटेगरी के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं सब्जी मंडी चल जाएंगे और ITI लोग उठा लेंगे, क्या मिलेगा? चार्ज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्षेत्र नहीं है, वो एरिया उसका नहीं है। आपको पद के अनुसार, जब पद के अनुसार कर्मचारी को हायर करना होता है ना, तो आप उसी जगह जाएंगे जहां उस तरह का एम्प्लॉय मिले, जहां उस तरह का नॉलेज एम्प्लॉय मिले। जब तक आप उसके अनुसार सिलेक्शन नहीं देंगे उसको, तब तक आपका वर्क फुलफिल। आज लोग प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, क्यों करते हैं? आज लोग MBA, BBA, BCA, NCA, CA, CS, ये क्यों कर रहे हैं सर? ये इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे प्राइवेट कंपनी जो देश के विकास में सहायता प्रदान कर रहे हैं, उस कंपनी को उस पद की आवश्यकता होती है, उस नॉलेजेबल एम्प्लॉय की आवश्यकता पड़ती है। यदि वो नॉलेजेबल होता है तो ऑटोमेटिक उसका सिलेक्शन होता है, तो पद के अनुसार उसका सिलेक्शन होता है। क्या हो? स्टाफिंग। क्या हो सर? अगला होता है हमारा डायरेक्टिंग। क्या होता है? डायरेक्टिंग मतलब वे, रास्ता बताना। ठीक है, यदि हम आपको अपने पोस्ट में, अपने फर्म में स्टाफ के ऊपर नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसा होता है जहां पे आप उस कार्य को नहीं कंप्लीट कर पा रहे,
या मान लीजिए आपको हम अपने फर्म में ज्वाइनिंग देते हैं और आपको उस कार्य के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम आपको डायरेक्टिंग प्रोसेस से बताएंगे, डायरेक्टिंग प्रोसेस बताएंगे कैसे इस वर्क को कंप्लीट किया जाए। तो 4 एलिमेंट्स होता है। पहला होता है हमारा मोटिवेशन, आपको मोटिव करेंगे। हम जान रहे हैं आप में हुनर है, लेकिन फिर भी आप में नहीं वो पावर है, आकर्षण नहीं हो पा रहा है, तो बार बार आपको मोटिवेट करेंगे कि आप उस काम को कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वो काम को आप अच्छे से करेंगे। कम्युनिकेशन एलिमेंट्स इसका, कम्युनिकेशन, आपको इंफॉर्मेशन देंगे, मान लीजिए आप यहाँ नहीं है, बाहर रहते हैं, तो कम्युनिकेशन माध्यम से आपको बताएंगे कि वर्क कैसे फुलफिल किया जाए। तीसरा होता है हमारा सुपरविजन। सुपरविजन मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉय होता है ना, उसके ऊपर जो बंदा होता है वो सुपरवाइजर होता है। क्या होता है? वो अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय को राय मशवरा देता है, बताता है कि काम को कैसे किया जाए। और चौथा होता है हमारा मोटिवेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, हाँ चौथा होता है लीडरशिप। क्या होता है सर? जब तक लीडरशिप नहीं होगा ना सर, तब तक हमारा जो डायरेक्टिंग है वो अनकम्प्लीट है। डायरेक्टिंग को कंप्लीट करना है तो ये 4 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला है मोटिवेशन, दूसरा है कम्युनिकेशन, तीसरा है लीडरशिप और चौथा क्या है? लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और एक और सुपरविजन। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोल। अगर ये कंट्रोल नहीं तो सारा फंक्शन बेकार। याद रखिएगा, अगर कंट्रोलिंग नहीं रहेगा सर तो पीछे का चारों फंक्शन का कोई मतलब नहीं, ना तो प्लानिंग हो पाएगा, ना तो ऑर्गेनाइजेशन हो पाएगा, ना तो स्टाफिंग हो पाएगा और ना ही डायरेक्टिंग हो पाएगा, क्योंकि अनुशासन ही बताएगा काम को कैसे किया जाए। अगर किसी भी फर्म में डेवलपमेंट चाहते हैं, किसी फर्म का विकास चाहते हैं, तो सबसे पहले उस फर्म में कंट्रोलिंग पावर होना जरूरी है, क्योंकि कंट्रोलिंग से, डिसिप्लिन वे से वो उस फर्म में काम करने एम्प्लॉय वर्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। कोई दिक्कत